राधे राधे। आज स्पर्श हिमालय द्वारा लेखक गांव जिसकी आज स्थापना हुई है और ये आज हम सब के लिए बहुत ही शुभ दिन है। और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हम सब के बीच में हमारे हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इस संस्था के संस्थापक लेखक गांव के जिन्होंने परिकल्पना की थी, आज उसको आज साकार करके हम सब के बीच में आज ऐसे महान शिल्पी हमारे उत्तराखंड के ही नहीं देश और विदेश में जिन्होंने पुस्तकों का लेखन किया, ऐसे कवि से और पत्रकार और साहित्यकार से राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और भारत सरकार में एचआरडी मिनिस्टर रहे ऐसे परमादरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास दोनों महान विभूति, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हों और चाहे डॉक्टर निशंक जी हों, दोनों कलम के धनी हैं और कलम के सिपाही हैं। त्रिवेंद्र जी गढ़वाल विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म के हमारे पहले बैच के छात्र रहे हैं। राजनीति से आने से पहले पत्रकारिता में रहे। और ऐसे डॉक्टर निशंक जी, मैं डॉक्टर साहब के साथ बहुत साथ काम किए और दोनों के साथ रह कर के संगठन में और लेखन और चिंतन में बहुत लंबे समय तक काम किया। आपने जो ये फाउंडेशन रखी है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बाली से आए हुए अपने इंडोनेशिया के मंत्री और जिन्होंने लेखक गांव में घोषणा की, आज यहीं पे इस भूमि से, भारत भूमि, देवभूमि उत्तराखंड से आज इसकी घोषणा करी है। ये विश्व का दूसरा लेखक गांव की घोषणा आपने की है। मैं भी आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और वंदन करता हूं। और हम सब की आदरणीय, परम आदरणीय, पद्म विभूषण से सम्मानित राज्यसभा की पूर्व सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, और जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण हम सबको दिखाया। सब लोगों ने कहा कि आनंद आ गया, आनंद आ गया। ऐसे हमारे भारतीय महान देश की महान संस्कृति की ध्वजवाहिका हम सब के बीच में आई हैं। मैं अपनी देवभूमि में, अपनी विधानसभा में आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन वंदन करता हूं। आपकी पूरी टीम का बहुत अभिनंदन वंदन करता हूं। भाई संचालन कर रहे हमारे काव्य जी, और जो ये काम डॉक्टर निशंक जी ने किया है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज ये हमारी विधानसभा में, देवभूमि उत्तराखंड में आज एक लेखक गांव का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ। देश के पूर्व राष्ट्रपति जी परम आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने, राज्यपाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रसून जोशी जी जैसे महान विभूतियों के द्वारा आज इसका यहाँ पर शुभारंभ किया गया, श्री गणेश किया गया। और निश्चित तौर पर जहाँ माँ भगवती के रूप में जिनको हम देखते हैं, ऐसी महान इस देश की महान संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम करती है, आज आपने यहाँ पर आकर के इस भूमि का और इस लेखक गांव में आकर के जो आपने यहाँ पर हम सबको आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित तौर पर ये लेखक गांव हमारा पूरे विश्व में इसकी एक पहचान बनाएगी। आज 40 देश हैं, 60-65 देश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है एक दिन विश्व के सारे देश के यहाँ पे राइटर, लेखक, चिंतक जो भी हैं, सब आकर के यहाँ पर आएंगे, शोध करेंगे, चिंतन करेंगे और निश्चित तौर पर इसकी एक पहचान बनेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं कार्यक्रम के आयोजकों को, पूरी टीम को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और आदरणीय निशंक जी के, मैं आदरणीय भाई साहब से, आदरणीय त्रिवेंद्र जी से आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद हम सब पर भी बना रहेगा। तो हम सब इस लेखक गांव को एक
पूरे विश्व में, भारत ही ने पूरे विश्व के अंदर इसकी एक पहचान बनाने में आपका सहयोग हम सबको मिलेगा। और जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं, कई बार हम लोग बहुत राइटर्स कई देखते हैं, मैं आज विंसर पब्लिकेशन से बात कर रहा था, उनके नवानी जी से, मैंने कहा आचार्य शिवप्रसाद डबराल जी का 12 खंड उन्होंने लिखे हैं उत्तराखंड का इतिहास, ऑथेंटिक इतिहास, नेपाल तिब्बत तक गए हैं, बहुत बड़ा इतिहास। ऐसे ऐसे पंडित चक्रधर जोशी जी की पांडुलिपि हमें देवप्रयाग में मिलती है, लगभग 75-80 साल का। ऐसे बहुत से हमारे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ऐसे बहुत से बड़े अच्छे अच्छे राइटर, लेखक, चिंतक रहे हैं, लेकिन उनकी कई पांडुलिपियाँ आज भी हमारे पास नहीं है। पुस्तकें लिखी हैं लेकिन कहाँ चली गई हैं, उस पर भी हम सब लोगों को सोचना होगा, उनका प्रकाशन करना होगा। और निश्चित तौर पर हम सब लोग मिल करके जो ये महान कार्य आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया है, इस काम को हम सब लोग मिल करके आगे बढ़ाएंगे। मैं पुनः आप सबका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। भगवान आपको शक्ति दे। जय हिंद।